हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद लर्निंग डेटाबेस। सो हम लोग डेटाबेस को एकदम डेप्थ में देखेंगे, उसका सारे थियोरेटिकल पार्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन विद माई एसक्यूएल। तो पहले देख लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो रियल लाइफ में हम लोग डेटाबेस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस हमारा इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर। तो कहीं पे भी आप जाओगे आपको डेटाबेस के एग्जांपल दिख जाएंगे। अगर आप एक स्कूल का एग्जांपल ले लेते हो तो स्कूल में कितने टीचर्स हैं उनका एक डेटाबेस है, कितने स्टूडेंट्स हैं, हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उनका डेटाबेस है। एंड हर एक क्लास में आपके हाउस वाइज स्टूडेंट्स डिवाइड होते हैं तो उसका डेटाबेस है। देन आपके स्कूल में कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने रूम्स हैं, उनका डेटाबेस है। लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है, उसका डेटाबेस है। दूसरे एग्जांपल की वजह अगर आप ऑनलाइन देख लेते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप जो भी फ़ोटोज़ अपलोड करते हो, पोस्ट अपलोड करते हो, आपकी सारी डिटेल्स, वैसे ही आपके जैसे लाखों करोड़ों लोगों का डिटेल्स, तो वो सारा कहाँ सेव होता है? आपका डेटाबेस में सेव होता है। तो ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी सर्विस है, तो वो तो 100% डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो डेटा आपका प्रिजर्व करते हैं। आप उसको आज यूज़ कर रहे हो, देन 10 दिन बाद एक्सेस कर रहे हो, तो आपको डेटा वहाँ पे आपका मिलेगा। तो ये कहाँ पे स्टोर होता है? डेटाबेस में। तो नेक्स्ट अभी देख लेते हैं, अ डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओ तो वहाँ पे आपके छोटे छोटा डेटा आपने स्टोर करके रखा है, तो सारा रिलेटेड टू ईच अदर है। तो इट कैन बी ईजिली एक्सेस्ड एंड मैनेज। तो जब हम इसको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में जब बनाते हैं थ्रू प्रॉपर एप्लीकेशन, तो इसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। मैनेज इन द वे आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, न्यू डेटा एंट्री कर सकते हो, जो पुराने डेटा उसको रिमूव कर सकते हो। तो उस डेटा को आप कैसे भी किसी किसी भी वे में आप उसको चेंजेस कर सकते हो उसमें। तो ये एक बेनिफिट है ऑफ मेकिंग डेटा, आपका डेटाबेस डिजिटली। तो इजीली एक्सेस उसका मतलब क्या हो गया? आप इसको सेव कर दो, क्लाउड पे सेव कर दो, देन कहीं और पे जाके आपने डाउनलोड करके इसको वापस यूज़ किया, तो कहीं पे भी आप एक्सेस करते हो, कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। देन यू कैन ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स विच हैव रोज एंड कॉलम। तो जो हमने देखा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, तो एक डेटाबेस में आपका डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? टेबल्स के फॉर्म में। तो कहीं पे भी आप जाओ, हर एक डेटाबेस मतलब हर एक डेटा आपका टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। तो टेबल्स ऑफ स्टूडेंट, टेबल्स ऑफ टीचर, उन सब का डिटेल्स, टेबल्स ऑफ बुक्स, तो बुक का ऑथर नेम क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया, नेम क्या हो गया, उसका इशू डेट, देन उसका रिटर्न डेट। तो ऐसे एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आपने एक डेटाबेस बना दिया। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट पर देख लेते हैं, इट मेक्स इट ईजियर टू फाइंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो जब आपने इसको टैबुलर फॉर्म में स्टोर किया है, तो और डिजिटल वे में स्टोर किया है कंप्यूटर में, तो इसको एक्सेस करना बहुत ईजी रहता है। तो इससे आप सारी इन्फॉर्मेशन ईजीली आपको मिल जाती है, क्योंकि डेटाबेस में आपका टेबल्स में लाखों चीज़ हो सकती है, तो कंप्यूटर उसको विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स उसको फाइंड कर लेता है। तो आप इजीली सारे इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। अगर उसको मैनुअली आपने मेंटेन किया है तो आपके पास 50 रजिस्टर रहेंगे, जिसमें आपको पेज बाय पेज देखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर कंप्यूटर में आप सर्च करोगे तो विद इन आपको फ्यू सेकेंड्स आपको आंसर मिल जाएगा आपका। So the main purpose of database is to operate on large amount of information by storing, retrieving and managing data. तो जब आपने कंप्यूटर में डेटाबेस बनाया है, तो आपका कितना भी ह्यूज स्केल डेटा हो, आप उसको इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, चेंजेस, अपडेट, उसमें न्यू ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो पुराना डेटा। तो ऐसे में एकदम ह्यूज स्केल डेटा को आप मैनेज कर सकते हो ईजीली। तो ये डेटाबेस का प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डी बी एम एस। तो डी बी का होता है डेटाबेस, देन एम एस का है मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म ऑल दी ऑपरेशन। तो ऑपरेशन जैसे उसको स्टोर करना, रिट्रीव करना, अपडेट करना। तो डी बी एम एस डेटाबेस आपका एक्चुअल डेटा है जिस पे आप काम कर रहे हो, और आप किसके थ्रू काम कर रहे हो? एक एप्लीकेशन के थ्रू, जिसको बोलते हैं डी बी एम एस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो एप्लीकेशन क्या आपका मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू आप डेटाबेस पे वर्क कर रहे हो। तो आपकी जो एप्लीकेशन है जो हम लोग यूज़ करेंगे, जो सीखेंगे अभी, वो माई एसक्यूएल है, बिकॉज इट इज़ यूज एवरीवेयर। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लर्न जब करते तो माई एसक्यूएल से स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस अलॉन्ग विद अ डी बी एम एस इज रेफर टू एज डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस एंड डी बी एम एस, जो आपका डेटा है डेटाबेस, एंड जो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच मैनेजेस दिस डेटा, तो ये दोनों मिलके आपका क्या बन जाता है? डेटाबेस सिस्टम। तो आपके पास सिर्फ डेटा होगा टैबुलर फॉर्म में, तो उसको हम एक्सेल में भी स्टोर कर सकते हैं। एक्सेल फाइल को भी आप एज अ डेटाबेस यूज़ कर सकते हो।
लेकिन फिर उसका उस पर डेटा फाइंड करना, सर्च करना मुश्किल होता है एक्सेल फाइल पे। तो इसलिए हमें एक एप्लीकेशन चाहिए जो प्रॉपरली हमें उसको कमांड रन करेंगे और अलग अलग टाइप एकदम डेप्थ में इंफॉर्मेशन आपको विद इन सेकेंड्स आपको दे देगा। तो जैसे इन्फॉर्म एग्जाम्पल क्या हो जाएगा उसका, पूरे स्कूल में ए नेगेटिव वाले बच्चे कौन हैं। तो अब स्कूल में 10,000 बच्चे, तो आप एक एक का रिकॉर्ड चेक नहीं करोगे। तो एप्लीकेशन क्या करता है, एक कमांड रन करेगा और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दे देगा जिनका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। ऐसे आप कुछ भी देख सकते हो जो इस एरिया में रह रहे हैं, जिनका एज इतना है, जिनका हाइट इतना है, जिनका वेट इतना है। तो डेटाबेस में आपने जो भी डेटा सेव किया रहेगा उस पर आप क्वेश्चन करके आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये काम कौन करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो टुगेदर विद डेटाबेस दिस फॉर्म्स अ डेटाबेस सिस्टम। तभी आपके पास एक कंप्लीट डेटाबेस सिस्टम है जिसमें आप स्टोर कर सकते हो एंड सारा डेटा को इजीली रिट्रीव कर सकते हो। सो देयर आर वेरियस DBMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। तो Oracle, Microsoft SQL सर्वर, MySQL विच वी विल बी यूजिंग एंड लर्निंग। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी यूज़ कर सकता है। देन बाकी के भी एग्जाम्पल है, तो ये सारे पेड है। तो MySQL फ्री है, तो वो हम लोग सीखेंगे। तो DBMS इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो मेन तो वही है, उसी पे हम सीखेंगे एप्लीकेशन को यूज़ करना और उससे हम लोग कैसे सारा डेटा कर सकते हैं, सारा काम ऑपरेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो जो हम अभी सीख रहे हैं रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। तो इसमें हमारा डेटा कैसे स्टोर होता है और अलग अलग टर्म्स इन दिस, तो वो हम देख लेते हैं। इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल डेटा इज़ ऑर्गेनाइज इनटू टेबल। तो आपने जो भी डेटाबेस बनाया है उसमें आपका जो डेटा रहेगा वो टैबुलर फॉर्म में रहता है, मतलब टेबल्स के फॉर्म में आपका सारा डेटा स्टोर हुआ है। सो टेबल्स को रिलेशन भी बोलते हैं, मतलब रिलेशन एंड टेबल्स ये दोनों वर्ड सेम ही आप समझिए। आ गया फाइंड दिस इन दिस रिलेशन। तो रिलेशन मतलब टेबल, फाइंड दिस इंफॉर्मेशन इन दिस टेबल। देन अलग अलग टर्मिनोलॉजी है तो वो हम देख रहे हैं। अ रो टपल रिकॉर्ड इन अ टेबल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमोंग अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज़। तो पहले देख लेते हैं ये टपल एंड रिकॉर्ड क्या है। तो एक टेबल में आपका टेबल क्या रहता है, रोज रहती है मल्टीपल एंड देन कॉलम्स रहती है। तो मल्टीपल रोज फॉर्म अ टेबल। तो एक रो को एक रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। जैसे आपका स्टूडेंट का डेटा है, रोल नंबर, नेम, एज, उसके एड्रेस, फ़ोन नंबर। तो ये एक रो में आपने एक बच्चे का सारा डेटा स्टोर किया है। नेक्स्ट रो में नेक्स्ट स्टूडेंट का सेव किया है, नेक्स्ट रो में थर्ड स्टूडेंट का सेव किया है। तो एक जो रो है आपका उसको टपल भी बोलते हैं, उसको रिकॉर्ड भी बोलते हैं, या फिर सिंपली रो भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, टपल बोलते हैं। तो एक रो एक टपल। तो पाइथन में जैसे हमारा टपल है तो वैसे ही यहाँ पे तो एक सीरीज ऑफ डेटा stored in a single row. So a row of table is also called tuple and record. तो एक रो को आप टपल रिकॉर्ड बोल सकते हो, टपल या रिकॉर्ड। तो ये सब क्या बताती है, दे ऑल द वैल्यूज आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑफ अ सिंगल, जो भी आपका टेबल जिसके रिगार्डिंग है। स्टूडेंट के रिगार्डिंग है तो एक रो एक स्टूडेंट का सारा डेटा बता रही है एंड ऑल दीज वैल्यूज आर रिलेटेड टू ईच अदर। देन नेक्स्ट देख लेते हैं कॉलम। उसको बोलते हैं फील्ड या एट्रीब्यूट। तो एक जो कॉलम है उसको फील्ड भी बोलते हैं एंड एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द रिलेशन। तो एट्रीब्यूट वर्ड, जो इंग्लिश वर्ड है एट्रीब्यूट, उसका मीनिंग क्या होता है, प्रॉपर्टी। तो मेरे एक ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उसका एज, उसका कौन सी रीजन से बिलोंग कर रहा है, उसकी हाइट, उसका वेट, देन उसका ब्लड ग्रुप। तो ये सारी क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो जो एक कॉलम होती है वो उस टेबल की प्रॉपर्टी बता रहा है। जैसे टेबल स्टूडेंट के रिगार्डिंग है तो कॉलम मतलब में आ जाएगा आपका रोल नंबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, सो रोल नंबर इज़ अ प्रॉपर्टी। उसका नाम, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट स्टूडेंट। देन उसका एज, एड्रेस, फ़ोन नंबर, क्लास, परसेंटेज। तो ये सारी कॉलम्स में आप डेटा स्टोर कर रहे हो। तो कॉलम्स शोज प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टूडेंट या फिर ऑफ द टेबल, जो भी टेबल है, रिलेशन जिसके भी रिगार्डिंग है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बताता है। इसलिए उसको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं, या फिर सिंपली आप कॉलम बोल सकते हो। तो रोज एंड कॉलम विच मेक्स अ टेबल, एंड टेबल आपका डेटाबेस में स्टोर होता है एंड देयर कैन बी मल्टीपल टेबल्स इन अ डेटाबेस। तो हज़ारों टेबल हो सकते हैं एक डेटाबेस में। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं टेबल का। तो टेबल या फिर रिलेशन, तो इसको एक रिलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है,
आपका कॉलम का नाम, फर्स्ट कॉलम का नाम क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, सेकंड का डिपार्टमेंट नेम, डी नेम, देन लोकेशन। देन आपकी जो फर्स्ट रो है 10, तो डिपार्टमेंट नंबर 10 है, डिपार्टमेंट नेम HR है, एंड लोकेशन वो न्यूयॉर्क में है। तो ये एक जो रो है वो एक डिपार्टमेंट का सारा डिटेल्स बता रही है। तो ये सारी जो डिटेल्स है वो क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, नेम एंड लोकेशन। तो ये एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। एंड देन जो एक हर एक ये 4 रोज़ है 10, 20, 30, 40, तो ये सारी रोज़ क्या है आपकी टपल्स या फिर रिकॉर्ड आप बोल सकते हो। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ DBMS। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या है। सो डेटाबेस रिड्यूसेस रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, आपके पास बैकअप पे मल्टीपल आपने कॉपीज़ बना के रखी है, मतलब एक ही डेटा की 6-7 कॉपीज़ बना के रखी, तो वो सारी, तो मेन कॉपी छोड़ के बाकी सारी कॉपीज़ क्या है, रिडंडेंट है, मतलब बैकअप है। तो रिड्यूस करता है। तो जैसे आप ऑफलाइन अगर कुछ डेटा सेव करेंगे ऑफलाइन, तो वहाँ पे आप 3, 4, 5 कॉपीज़ बनाते हो फॉर सेफ कीपिंग। तो ऑनलाइन आप डेटा ऑनलाइन या कंप्यूटर में बनाने से क्या हो जाएगा, आप उसको आपने सेव करके रखा है, तो उसको मल्टीपल टाइम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक जगह बनाया उसको सेव कर दिया, देन इट विल बी सेव्ड देयर। तो ऐसे डुप्लीकेसी, रिडंडेंसी वो रिड्यूस करता है डेटाबेस। देन डेटाबेस कंट्रोल्स इनकन्सिस्टेंसी। तो इनकन्सिस्टेंसी का मतलब होता है वैल्यूज़ आर मिसमैचिंग। तो जैसे कोई एक वैल्यू ले लेते हैं या फिर प्राइस ऑफ एन आइटम ले लेते हैं, तो एक अगर ऑफलाइन स्टोर की बात करें तो उसने एक रजिस्टर में वैल्यू मेंटेन करके रखी है, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 30, तो ये तीनों ने अलग अलग वैल्यू सेव की है अपने हिसाब से, तो वो इनकन्सिस्टेंट हो गया। लेकिन डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस आपका एक ही है जो सब लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो उसमें जिसने भी वैल्यू अपडेट की वो सबके लिए सेम रहेगी। तो इन दी एंड एट एनी टाइम द वैल्यू विल बी सेम फॉर एवरीवन। तो ऐसे आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट रहता है, मतलब डेटाबेस में जो भी वैल्यूज़ है वो सारी कंसिस्टेंट रहती है। नेक्स्ट इज डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। तो शेयरिंग ऑफ डेटा कैसे होगा आपका, तो आपने एक डेटाबेस बना लिया, देन उसको आपने 10 लोगों में शेयर कर दिया या पूरे इंस्टीट्यूट में शेयर कर दिया, तो सारे लोग उसको इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं विद 1 कॉपी ऑफ डेटा। तो ऐसे आप लोगों ने रिडंडेंसी बचा लिया, डेटा को आपने शेयर कर लिया। तो ये डिजिटल फॉर्मेट में है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करना, इधर से उधर भेजना, तो वो भी बहुत ईजी है, आप ऑनलाइन शेयर कर सकते हो। देन उसको क्लाउड में सेव करके आप लिंक भेज सकते हो एक दूसरे को। तो छोटी सी फाइल बनती है इसकी डेटाबेस की, तो उसको आप शेयर करके कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। डेटाबेस इंश्योर्स सिक्योरिटी। तो जैसे अगर सिक्योरिटी के मामले में क्या हो जाएगा, इसमें आप लोग का आईडी पासवर्ड रहता है, तो कभी भी आप अगर अपना डेटाबेस आप ओपन करोगे तो आपको आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ता है। देन इसमें आप इंक्रिप्शन भी कर सकते हो। तो इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, उसको पूरे के पूरे डेटा को आपने एक की के थ्रू लॉक कर दिया, तो वो की जिसको पता है सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा डेटा। तो इंक्रिप्शन में जैसे समझ लीजिए ABCDEFG हर एक कैरेक्टर को आपने उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया, तो आपको कोई और ही वैल्यू आ गई। तो उस वैल्यू को डिकोड करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपने किससे किसको रिप्लेस किया है। तो जिसके पास भी वो की रहेगी तो वो उसको एक्सेस कर पाएगा डिक्रिप्ट करके। तो इससे आप सिक्योरिटी मेंटेन होती है। अगर आपने रजिस्टर में ऑफलाइन स्टोर किया डेटा तो उसको कोई भी आके एक्सेस कर सकता है। तो डिजिटल वे में स्टोर करने से एकदम सिक्योरिटी मेंटेन होती है। नेक्स्ट, डेटाबेस मेंटेन्स इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, करेक्टनेस ऑफ डेटा। तो करेक्टनेस ऑफ डेटा में क्या हो जाएगा, जैसे अगर आपने आज कुछ वैल्यू स्टोर किया 10, तो उसको आप 10 दिन बाद देख रहे हो तो वैल्यू वही की वही रहेगी 10, वो अपने आप चेंज नहीं हो जाएगी, मतलब और किसी ने भी एक्सेस करके चेंज नहीं किया उसे। तो नॉर्मली अगर आपका ऑफलाइन डेटा है, तो अगर आपने आज कुछ स्टोर किया है, मे बी किसी ने बीच में आके चेंज कर दिया, तो बाद में जब आपने एक्सेस किया तो वैल्यू वो अलग है। तो इंटीग्रिटी मतलब करेक्टनेस ऑफ डेटा, जो वैल्यू आपने सेव की थी लास्ट, वो वही वैल्यू रहेगी, उसको और किसी ने चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट, डेटाबेस इन्फोर्सेस स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही वैल्यू सारी स्टोर है आपकी, और उसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म रहता है, मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप यूज़ कर सकते हो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में। जैसे अगर आप MySQL यूज़ कर रहे हो, तो MySQL का एक स्टैंडर्ड है, उसी वे में सारी डेटा आपने स्टोर किया है, और वो MySQL आपने जहाँ पे भी इंस्टॉल किया है, चाहे आपका एप्पल का सिस्टम हो या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का हो, या फिर फ़ोन हो आपका एंड्रॉयड क्यों ना हो, तो लिनक्स क्यों ना हो और उबुंटू क्यों ना हो, हर जगह MySQL की जो भी स्टैंडर्ड रहेगा उसी वे में वो, मतलब सारा डेटा आपका रीड हो जाएगा।
नेक्स्ट, टर्म्स इन रिलेशनल मॉडल। तो जैसे हम लोगों ने पहले देखा, एक टेबल को रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, डोमेन आपका जैसे मैथ्स में है ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर अ सेल। तो टेबल में आपकी रोज़ है एंड कॉलम्स है, तो आपके हर एक सेल हो गए छोटे छोटे, तो उनमें जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ आप डाल सकते हो वो सारी, दे आर द डोमेन। देन टपल रिकॉर्ड, तो ये क्या होता है आपका रो ऑफ अ टेबल। देन एट्रीब्यूट और फील्ड, इसको क्या बोलते हैं कॉलम ऑफ अ फील्ड, तो जो कॉलम है उसको एट्रीब्यूट फील्ड। नेक्स्ट, कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रोज, आपकी कितनी रोज है टेबल में, तो वो कार्डिनैलिटी है। एंड देन डिग्री, इट इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 6 कॉलम तो 6 आपका डिग्री। नेक्स्ट इस एक छोटा सा एग्जांपल है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं आपका टपल्स क्या क्या है। टपल क्या है आपका जो रिकॉर्ड है, फर्स्ट रो इट इज़ वन टपल, सेकेंड रो विच इज़ सेकेंड टपल, थर्ड रो विच इज़ थर्ड टपल, मतलब थर्ड रो या रिकॉर्ड, तो उसको टपल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स क्या है आपके, तो पहले आपका जो रिलेशन है, रिलेशन मतलब टेबल, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, तो ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, नाम उसको आपने स्टूडेंट रिकॉर्ड्स दिया है। देन उसकी एट्रीब्यूट्स या फिर कॉलम का नाम क्या है, पहला एट्रीब्यूट क्या है रोल नंबर, सेकंड एट्रीब्यूट क्या है नेम, थर्ड एट्रीब्यूट एज, फ़ोन, देन क्लास, ऐसे 5 एट्रीब्यूट हैं। नेक्स्ट, कार्डिनैलिटी, जैसे हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ रोज, तो इसमें कितनी रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, 3 रोज आर देयर, तो जो कॉलम का नाम है उसको एज अ रो काउंट नहीं करते, सो 3 रोज आर देयर, तो आपका कार्डिनैलिटी विल बी 3। नेक्स्ट, डिग्री आपका क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 कॉलम्स आर देयर, तो डिग्री आपका यहाँ पे 5 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, विच इज़ कंसेप्ट ऑफ की। तो जैसे आपके लॉक होता है, लॉक की रहती है, ताले की चाबी रहती है, वैसे ही यहाँ पे भी माई एसक्यूएल में आपका मतलब डेटाबेस में आपका की करके कंसेप्ट है। तो पहले पढ़ लेते हैं की क्या होता है। की इज़ अ कॉलम, तो एक कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स, एक कॉलम या फिर मल्टीपल कॉलम्स टुगेदर विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, मतलब कोई भी कॉलम या फिर सेट ऑफ कॉलम्स जो रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे, तो वो आपकी की होती है। तो सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं इसका, जैसे आपका ये टेबल है, हर एक बच्चे का रिकॉर्ड आपको किस कॉलम से मिल सकता है। जैसे हमने अगर जनरल ले लेते हैं रोल नंबर 1, तो रोल नंबर 1 का एक ही स्टूडेंट रहेगा, उसका आपको एक रिकॉर्ड मिल गया। देन रोल नंबर 2 से आपको सेकंड रिकॉर्ड मिल गया, रोल नंबर 3 से आपको थर्ड रिकॉर्ड मिल गया। तो जो रोल नंबर वाली कॉलम है दैट इज़ अ की कॉलम, तो वो की कॉलम है, तो उस कॉलम की वैल्यू से आप हर एक रो को यूनिकली फाइंड कर सकते हो। तो की का मतलब इतना ही होता है, हर एक रो को यूनिकली फाइंड करना बस। तो यहाँ पे बोला है अ सिंगल कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम। कोई कोई टेबल होते हैं जिनमें सिंगल कॉलम से आपका नहीं हो पाता, तो उसका एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपकी इस टेबल में कितनी कीज़ है। तो पहली की जैसे हम लोगों ने देखी रोल नंबर, तो रोल नंबर सारी यूनिक वैल्यूज़ है, तो ये रोल नंबर वाली कॉलम आपकी की कॉलम है। नेक्स्ट, नेम, तो नेम अभी तो यूनिक है, बाद में शायद रिपीट हो जाए, मतलब एक नाम के 2 बच्चे होते हैं, तो 3 बच्चे भी हो सकते हैं, तो इसलिए नेम को हम लोग की नहीं बोल सकते अभी। एट नाउ, एट प्रेजेंट, इसमें यूनिक वैल्यू है सारी, तो उसको एज अ की ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। तो जनरली नेम को नहीं करेंगे, तो हम लोग ऐसी कॉलम को की डिफाइन करते हैं जो इन फ्यूचर भी वो यूनिक रहने रहेगी। तो यहाँ पे रोल नंबर हर एक बच्चे का यूनिक रहने वाला है, तो रोल नंबर आपका डेफिनेटली अ की वैल्यू, अ की कॉलम है। नेक्स्ट, आधार नंबर, तो आधार नंबर भी सबका यूनिक रहता है, तो ये भी एक की कॉलम है। एज, एज बच्चों का रिपीट हो सकता है, तो एज ये वाला कॉलम की नहीं है। नेक्स्ट, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर भी सबके यूनिक रहते हैं। सो अगर एक कोई केस में अगर 2 भाई लोग हैं या फिर 2 ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो वहाँ पे दोनों का फ़ोन नंबर सेम रहेगा पेरेंट का, तो फ़ोन नंबर माइट नॉट बी अ की, लेकिन आधार नंबर एंड रोल नंबर आपका की है। नेक्स्ट, क्लास, तो एक क्लास में भी बच्चे हो सकते हैं बहुत सारे, तो क्लास भी आपका की नहीं है। एज आपका नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं हो सकता है कभी, कोई केस में नहीं हो सकता है। नेम आपका नहीं है, तो इस केस में आपका आधार नंबर एंड रोल नंबर है। तो कीज़ आर यूनिक एंड नॉट नल। तो हमने जैसे बोला था हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, तो जो की कॉलम है उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए, कहीं पे भी खाली नहीं रहना चाहिए। नॉट नल का मतलब होता है खाली नहीं होना चाहिए, नल का मतलब सम इट इज़ एम्प्टी, कुछ भी नहीं है वहाँ पे।
नल मतलब एम्प्टी, वॉइड, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो इट शुड बी नॉट नल मतलब नॉट एम्प्टी, समथिंग शुड बी देयर एंड ऑल द वैल्यूज मस्ट बी यूनिक। तो जो भी कॉलम ये सेटिस्फाई करेगा उसको की कॉलम आप बोल सकते हो। तो एक और बार देख लेते हैं, की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। तो अब सेट ऑफ कॉलम्स का एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर यूनिक नहीं होता। किस केस में यूनिक नहीं हो सकता? जब दो सिबलिंग्स है एक साथ। तो जब दो सिबलिंग हैं तब आपका फ़ोन नंबर यूनिक नहीं है। तो किसको, किन दो कॉलम का आप यूज़ करके एक की बना सकते हो? नेम एंड फ़ोन नंबर। ऐसा हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो अपने हिसाब से। तो जब आप डिफ़ाइन करोगे तब वो यूनिक रहना चाहिए। तो नेम एंड फ़ोन नंबर का कॉम्बिनेशन आपका यूनिक हो सकता है। अगर किसी दो का फ़ोन नंबर रिपीट भी कर रहे हैं तो उनका नाम रिपीट नहीं करेगा। जैसे कोई सिबलिंग है तो नाम तो सिबलिंग का सब लोग अलग ही रखते हैं, इतना जनरल नॉलेज है। तो वहाँ पे नेम एंड फ़ोन नंबर का कॉम्बिनेशन आपका यूनिक हो जाएगा। तो रोहित एंड उसका फ़ोन नंबर, देन राहुल एंड उसका फ़ोन नंबर। अगर रोहित एंड राहुल भाई है लेकिन उनका फ़ोन नंबर में भी सेम लेकिन नाम डिफरेंट है, तो इससे ये दोनों एंड ये दोनों रिकॉर्ड अलग अलग हो गए। तो ऐसे आप मल्टीपल कॉलम्स को मिला के, तो दो कॉलम या तीन कॉलम या चार कॉलम, कितनी भी कॉलम्स को मिला के की बना सकते हो। तो इन जनरल अगर सारी वैल्यूज़, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ आर सेम, तो आपकी जो एक पूरी रो है वो सारी की सारी वैल्यूज़ मिलके एक की बन सकता है। मतलब पूरी रो में एटलीस्ट कहीं तो कुछ तो वेरिएशन रहेगा, तो जिससे आपकी एक रो मतलब एकदम एंड में, इसको बोलते हैं सुपर की का कंसेप्ट होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन जनरल की क्या था? एक कोई कॉलम या फिर सेट ऑफ कॉलम विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ की। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, आपकी रोल नंबर एक की है, देन आपका एज एक, सॉरी, आधार नंबर एक की है। तो हमारे टेबल में दो कीज़ थी इंडिविजुअल, दोनों कीज़ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो पहले देख लेते हैं कैंडिडेट की। तो ऑल कीज़ प्रेजेंट इन अ टेबल आर कैंडिडेट की। तो जैसे आपके टेबल में दो कीज़ थी तो दोनों की कैंडिडेट है। दोनों कीज़, दोनों कॉलम्स सेटिस्फाई कर रही है की जो भी कंडीशंस हैं। तो बोथ ऑफ देम आर कैंडिडेट की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वन ऑफ द कीज सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द टेबल। तो उसको बोलते हैं प्राइमरी की। तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहेगी, मतलब उस हमने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया टू रिप्रेजेंट द टेबल, मतलब उसको एक टैग दे देते हैं प्राइमरी करके, कुछ डिफरेंस नहीं है सारी की सारी कीज़। तो प्राइमरी की क्या होती है? जो एक को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इस एग्जांपल में क्या लगता है किसको सिलेक्ट कर सकते हैं? तो हम लोग रोल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों की आइडेंटिफिकेशन रोल नंबर से ही होती है। तो हमने रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया एज अ प्राइमरी की, और बाकी की जो की रह गई तो वो बैकअप के लिए है, तो वो सारी कैंडिडेट कीज़ हैं। तो जितनी भी कीज़ थी सारी की सारी कैंडिडेट है, रोल नंबर एज वेल एज आपकी आधार नंबर। देन प्राइमरी क्या है? जिसको हमने सिलेक्ट किया टू रिप्रेजेंट द टेबल विच इज़ रोल नंबर। एंड देन अल्टरनेट जो बच गई, तो मतलब अब इन दोनों में से कौन सी बच गई? आधार नंबर बच गई, तो आधार आपका अल्टरनेट हो गया। तो ऑल अदर कीज़ बिसाइड्स प्राइमरी की आपकी अल्टरनेट की है। तो दोनों कैंडिडेट थी, देन प्राइमरी आपकी एक विच इज़ रोल नंबर, एंड देन जो बच गया आपका वो आपका अल्टरनेट की। तो सिंपल सा था ये, एक शॉर्ट में हमने बता दिया। मेन होता है आपका की का कंसेप्ट। तो सारी की सारी कीज़ आपकी कैंडिडेट है, उसमें से एक को सिलेक्ट किया प्राइमरी, और जो सारी बच गई, दो बच गई, तीन बच गया, कोई नहीं बचा, तो वो सारी अल्टरनेट कीज़। नेक्स्ट लास्ट में हम लोग देख लेते हैं फॉरेन की। तो इसको हम लोग डेप्थ में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फॉरेन की क्या होता है? इट इज़ यूज टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल्स। तो दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हम लोग फॉरेन की का कंसेप्ट सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें होता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ये सारी चीज़ें भी रहती है, वो सारे देखेंगे हम लोग। सो इसमें अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो उसको वापस देखिए, आप कमेंट्स में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।